हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और लंच दोनों। आप लोग जानते हैं कि मैं दोनों चीज़ें साथ में ही कर देती हूँ। नाश्ता भी बना देती हूँ, साथ के साथ मैं दोपहर का लंच भी बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी टिफ़िन लेके जाते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और उसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्ची, प्याज चॉपर में चॉप करके और टमाटर। यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दी और हल्दी मैंने डाल दी थी पहले ही, क्योंकि मसाले में हल्दी अच्छे से भुन जाती है तो उसका कच्चापन नहीं लगता सब्ज़ी में। और यहाँ थोड़ा सा डाल दिया था मैंने पानी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब बैगन का भरता। अब आप लोग सोचेंगे कि बैगन का भरता इस तरीके से काट के कौन बनाता है। हाँ जी, लेकिन मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो भून के बैगन का भरता बनाते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसमें जैसे जलने जैसी वो लगती है, स्मेल आती है जैसे जल रहा है कुछ। तो इसलिए मैं ना इसी तरीके से बनाती बैगन का भरता। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आगे देखिएगा मेरा भरता किस तरीके से बनता है। और मैंने बैगन छौंक दिए तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसी तरीके से कम गैस पे रख दिया है मैंने। और यहाँ मैं बना रही थी दाल, तो दाल मैं लंच के लिए बनाऊँगी, दाल और चावल। तो यहाँ मैंने ली है सब दाल जो सब मिक्स होती है ना, छिलके वाली वही। तो इसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाली और चॉपर में चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और वही बेसिक बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब। तो यहाँ मेरी दाल बन रही है और उसके बाद में देख लेते हैं हमारा बैगन का भरता किस तरीके का हो गया है। तो ये बन के तैयार था और अभी लग रहा है आपको कि ये बैगन अभी खड़े खड़े हैं, लेकिन अभी देखते रहिए कि किस तरीके का भरता टाइप का हो जाएगा। तो जी ये बन चुका है हमारा भरता बैगन का। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अभी मॉर्निंग में आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि सुबह का भी मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा वाला। और बादल आप लोग देख सकते हैं, धूप कहीं भी नहीं है और 8:30 बज रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और कई दिन से सुबह में ऐसे ही मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को भी ठंडा हो जाता है, बादल रहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही मतलब ऋषिकेश का सुबह की जो मॉर्निंग होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह में। आप सुबह 5 बजे जब उठोगे, बाहर टहलोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे जन्नत मिल रही है, हम जन्नत में हैं। सच में गाइस, ऋषिकेश में इसका मौसम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई थी और भरता देख लीजिए, मेरा भरता बनकर तैयार हो गया है। ये इस तरीके का लगता है, आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं अभी शॉप पे आ चुकी हूँ और शॉप की कर दी है मैंने साफ़ सफाई और मैंने पूजा भी कर दी है और धूप बत्ती वगैरह लगा दी है। और गाइस बताइए कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं सुबह में आप लोगों को दिखाया कि मैंने आज नाश्ते में बनाया था बैगन का भरता, जो कि बहन ने बोला था रात को कि बैगन का भरता बना लेना। तो मैंने जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बैगन का भरता, मैंने आपको दिखा दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मतलब भून के बनाते हैं ना बैगन का भरता, मैं जानती हूँ उस टाइप से बनता है, लेकिन मैं बैगन को ना छील के भी बनाती हूँ बैगन का भरता, जैसे कि मैंने आज बनाया है। और मैं ना भून के इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसमें जो जली जली सी बदबू होती है ना, स्मेल से हो जाती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती बैगन के भरते में ना। तो इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं भून के बैगन नहीं बनाती हूँ। अपनी अपनी देखो पसंद होती है ना। और दाल बना दी थी मैंने, जो कि सब सारी मिक्स दाल थी वो छिलके वाली। तो वो दाल मैंने बना दी थी और बैगन का भरता बना दिया है। नाश्ता हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए, मैंने भी कर लिया। और हस्बैंड जी मुझे शॉप पे छोड़ गए थे अभी। तो यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी बिल्कुल और झाड़ू वाड़ू लगा दी, क्योंकि 2-3 दिन से ना मौसम भी ठीक हो रहा है, इतना मतलब बेकार नहीं है, ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और दिन में थोड़ी सी धूप हो रही है लेकिन ठंडा हो जा रहा है, शाम को तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो जा रहा है। और कल रात को तो इतना शाम से ठंडा हो रहा था, ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी शाम से। और कूलर में भी रात को पानी नहीं चलाया हमने, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी, कम्बल ओढ़ ओढ़ के सोना पड़ा। और आखिर को हमें सुबह 4 बजे कूलर भी बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था गाइस।
तो आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है या ठंडा वेदर हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं ना आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आप लोगों को कि अपने बारे में, कि जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा पहले का ब्लॉग देखा हो तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और कुछ ऐसा जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको। तो चलिए मैं आज बता देती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो गाइस मैंने पहले बताया था ना कि मैं अपने लिए, अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। तो देखो, एक मिनट, यहाँ पे ना गाइस मतलब रोड चलती रहती है ना, तो चलते रहते हैं वाहन वगैरह, तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ आती है। तो गाइस मैं बता रही थी कि जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं सच बताऊँ, मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी का खाना बनाऊँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड जी है ना एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा मेरा काम लगा दो वहाँ पे। जैसे कि तुम्हें सब लोग जानते हैं वहाँ डॉक्टर लोग, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं ना वहाँ पे, तो विश्वास है उनके ऊपर। तो मैंने कहा कि चलो मुझे भी लगा दो, मैं खाना बना लिया करूँगी, तुम्हारी वजह से मुझे भी पहचान लेंगे वहाँ के लोग कि ये मतलब उनकी वाइफ है। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पार्लर का कोर्स कर लो, तुम सिलाई का कोर्स कर लो, तुम जो चाहो वो कर लो, लेकिन बाहर का काम नहीं करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। वो यही कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कहीं काम नहीं करना। जिस दिन लाइफ में कभी मेरे साथ ऐसा हो कि मैं नहीं कमा पाऊँगा तो तब तुम जाके कर लेना। मैं खुद कहूँगा कि अब तुम कमाओ, मैं बैठूँगा, मतलब बैठ के खाऊँगा, ऐसे कहते हैं वो। तो उन्हें ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए गाइस मैं बाहर का काम के लिए सोचा था मैंने कि मैं खाना बनाने का काम करूँ, क्योंकि मुझे खाना इतना तो आता ही है कि मैं बना सकूँ। तो मैंने कहा चलो खाने में ये भी फ़ायदा होता है कि मतलब पैसे उसमें अच्छे होते हैं, तो मैंने यही सोचा था। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो मैं बाहर नहीं करूँगी, तो मैं ऐसा करो, डॉक्टरों का जो टिफ़िन होता है ना, लंच बॉक्स होता है, तो एक टाइम का वो बांध दो। और मतलब वो उसका काम कर लूँगी मैं घर पे, कि घर पे लंच बॉक्स बनाना, डॉक्टरों को देना। उन्होंने कहा कि देखो मैं शॉप पे वो एम्स में जाते हैं गाड़ियाँ साफ़ करने, उसके बाद में आके फिर वो अपनी दुकान जाते हैं, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि लंच बॉक्स वहाँ पे पहुँचाने भी पड़ते हैं। और मैंने इतना वहाँ का कुछ देखा नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बात सही है भाई, कैसे होगा। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया कि मैं पार्लर का कोर्स करूं, मैंने कई जगह पूछा भी था। तो हमारे घर से थोड़ा सा एक गली छोड़कर हमारी एक दीदी हैं जिनसे मैं थ्रेडिंग कराती हूँ, वो बहुत ही अच्छा पार्लर का कोर्स सिखाती हैं, बहुत ही नेचर वाइफ बहुत अच्छी हैं, और उनका नाम है नीलू। तो वो बहुत ही अच्छी दीदी हैं। तो उनसे मैंने लास्ट टाइम फिर बात करी, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुम आ जाओ। लेकिन जब उनसे मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया 20 से 25 हज़ार। तो वो हमें 6 महीने के अंदर देने ही देना है। तो मैंने कहा चलो 25 नहीं तो उन्होंने 20 में बात हो गई थी, लेकिन 20 हज़ार भी मैंने सोचा यार, किराए पे रहती हूँ, किराए पे रहने वाली, पति मेरे अकेले कमाने वाले, और घर का खर्चा भी बहुत होता है, और कुछ आरडी एफडी वगैरह ये सब, और किराया वगैरह दुकान का बहुत सारा हो जाता है। कुछ एक दो लोन भी चल रहे हैं हमारे, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे अभी, क्योंकि अभी इस टाइम पैसों की शॉर्टिंग है। और 20 हज़ार रुपये कैसे दूँगी। फिर रात को हस्बैंड जी आए, मैंने उनसे बात की कि मैं पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ, कि 20 हज़ार रुपये वो दीदी मांग रही हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम कर लो, 20 नहीं है मैं 30 दे दूँगा, तुम करो जो तुम करना चाहती हो वो करो, लेकिन बाहर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना किसी का नहीं करना। कहने लगे तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हारी लाइफ में हमेशा काम आए, लाइफ टाइम तक, और कुछ अपना हाथ का हुनर सीख लो। पैसे की बात कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मैं खर्चा करूँगा जितना होगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा नाम भी हो और तुम्हारा नाम भी हो, और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए हमेशा
वो काम बना रहे। तो फिर मैंने सोचा पार्लर का करूँ। फिर एक दिन अचानक से है ना, दूसरे दिन जैसे मैंने सिलाई के लिए भी काफ़ी लोगों से पूछा तो मना कर दिया उन्होंने कि हमारे पास टाइम नहीं है और अभी हम नहीं सिखा सकते। कोई कह रहा था कि नहीं अभी मैं नहीं सिखा पाऊँगी, तो मुझे कहीं जाना, मतलब ऐसे करके ना काफ़ी लोगों से मैंने पूछा। फिर एक लास्ट टाइम एक दीदी से पूछा मैंने जो कपड़े बेचती हैं, तो उनसे पूछा मैंने कहा यहाँ कोई अगर सिलाई सिखाता है तो मुझे बता दो। उन्होंने तब मुझे बताया, वो मुझे लेके गई। उनकी इंसानियत थी कि वो अपनी शॉप छोड़ के मुझे लेके गई। उन्होंने कहा ये सिखाती हैं, इनसे सीख लो, बहुत अच्छे सिखाती हैं। फिर जो दीदी से मेरी बात कराई थी उन दीदी से मैंने बात करी, उनसे मेरी बात हो चुकी है और शायद मैं आज शाम से जाऊंगी सिलाई पे। तो हाँ जी, मैं सिलाई का कोर्स करूँगी। मैं अपना खुद का हाथ का हुनर सीखना चाहती हूँ। तो मैं हाथ का, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं थोड़ा बहुत, मतलब इतनी भी बेसिक नहीं हूँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ गाइस। तो मैंने सोचा चलो यही सबसे अच्छा है। और ये तो अपना दिमाग है कितने महीने में सीख सकती हूँ मैं, लेकिन अब मैंने ठान लिया है, सोच लिया है पहले सिलाई का करूँगी, उसके बाद अगर कभी टाइम मिला 1 साल में तो मैं फिर उसके बाद पार्लर का कोर्स करूँगी। क्योंकि अभी है ना छोटी बहन भी है मेरे पास में, तो इस टाइम पे ये है कि वो बाबू के स्कूल खुल जाएंगे बेटी के 1 तारीख से। तो बेटी तो स्कूल चली जाया करेगी, बहन आया करेगी सुबह में मैं आया करूँगी शॉप पे, बाबू को छोड़ा करूँगी स्कूल, उसके बाद शॉप पे आया करूँगी। और यहाँ से दोपहर को बेटी को ले जाया करूँगी स्कूल से, लाके घर छोड़ के फिर मैं 3 से 5 बजे तक का मेरा कोर्स है। तो वहाँ जाके खाना पीना खा के फिर अपना 3 बजे से निकल लिया करूँगी मैं सिलाई के लिए, सिलाई कोर्स करने के लिए। तो ये मैंने डिसीज़न लिया है। और क्या मैंने अच्छा डिसीज़न लिया है ये सिलाई का काम करने का। तो अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ कुछ करने के लिए या मैंने अच्छा डिसीज़न लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। मैंने पार्लर का कोर्स तो अभी नहीं करना है, चलो पहले मैं एक ही से निपट लेती हूँ, तो सिलाई का ही कर लेती हूँ गाइस। पंखा बंद कर दिया ना मैंने, इसलिए बहुत पसीना हो रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है ना, मतलब ठंडा, बाहर तो ठंडा हो रहा है, हल्की हल्की धूप है पर फिर भी गर्मी लग रही है पंखे के बिना ना। तो मैंने सिलाई का करने का सोचा है। तो आज मेरा फर्स्ट डे है और आप लोग प्लीज़ मतलब आप लोगों को दुआ कीजिएगा कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ, करूँगी, आज से शुरू करूँगी, उस काम में मैं सफल रहूँ, सफल हो जाऊँ। बस फ्रेंड्स आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, आप लोगों की दुआ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, जो मेरा मन करता है ना तो वो मैं करती हूँ और उसे पूरा करके ही रहती हूँ, ये मेरी आदत है हमेशा की। और तो गाइस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जिस चीज़ के लिए मैं कई महीनों से, सालों से सोच रही थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था। और अभी बहन है, बहन के सहारे से मैं कुछ कर भी लूँगी। मेरी उससे बात होगी, उसने कहा तुम कर लो, मैं अभी कहीं नहीं जा रही और तुम अपनी लाइफ में कुछ कर लो, अच्छी बात है। मैंने उसे भी कहा, बहुत समझाया कि तू भी कुछ कर ले, उसने कहा कि मेरा मन नहीं है। देखो होता है ना अपना अपना, जैसे कि किसी को खाना बनाने का दिमाग में एक हुनर होता है और किसी का मन होता है झाड़ू पोंछा बर्तन में, किसी का मन होता है सिलाई बुनाई में, किसी का मन होता है कोर्स वगैरह में। लेकिन उसको ना घर में रह के घर का काम करना है बस। बस उसे ना पता नहीं क्यों एक डर सा लगता है, एक मतलब अजीब सा फील करती है, वो नर्वस हो जाती है घर से बाहर निकलने में। तो इसीलिए वो मना कर रही थी। मैंने चलो कोई बात नहीं, अपना अपना मन होता है। मैंने उसे बहुत समझाया, कोशिश करी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं सीख लूँगी तो मैं उसे घर में रह के खुद ही सिखा दूँगी। तो बस ये मैंने सोचा है गाइस, और मैंने अच्छा सोचा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अपना हुनर होगा और यहाँ पे सिलाई के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से अगर मैं 6 महीने भी लगाऊंगी अपनी मेहनत में, फिर भी मैं बहुत ही परफेक्ट हो जाऊंगी, हाथ साफ हो जाएगा मेरा सिलाई विलाई में। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ और सिलाई में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं, कितना मेरा हाथ साफ हुआ 6 महीनों में। तो ज़रूरी नहीं है गाइस मैं 6 महीने में कोर्स कर पाऊँ, देखते हैं कितने महीनों में सीख पाती है, कितने महीने मेरा हाथ साफ़ होता है। तो यही मैंने डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ का, मैं अपना हाथ का हुनर सीखूँगी और अपने पतिदेव को मतलब खुशी दे सकूँगी, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकूँ, ये मेरी
मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है, मेरा मन है कि मैं उनके किसी हर मुसीबत में काम आ सकूं। बस यही मेरे ख्वाहिश है गाइस। हर पत्नी चाहती है कि अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, लेकिन मेरे पति बाहर का काम अलाउड नहीं करते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो बाहर का काम के लिए मना करते हैं, लेकिन बाकी का कोर्स वगैरह चाहे जो भी करो उसके लिए वो मना नहीं है। वो कहते हैं अपने हाथ का हुनर सीखो, वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम तक आगे काम आएगा। तो ऐसा मैंने कुछ सोचा है। और गाइस अभी नाश्ता हम लोग करके आ चुके थे, और अभी हम लोग नाश्ता पानी करके मैं आ चुकी थी। बहन रह गई घर पे क्योंकि आज उसे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम चली जाओ, मैं कल से जाऊंगी। तो हो सकता है वो, अगर मैं आज शाम से सिलाई पे जाऊंगी तो मैं शाम को शॉप पे वो आए करेगी, फिर मैं सिलाई का कोर्स करके मतलब सीख के शाम को उसके बाद मैं वहाँ जाया करूँगी घर पे, फिर मैं खाना पीना बनाया करूँगी। और सुबह का भी मैं सब कुछ बना के आ चुकी हूँ, सिर्फ लास्ट में रोटी रह जाती है 4 से 5 बनाना, तो वो बहन बना देती है। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ शॉप के लिए, तो मैं शॉप पे आ जाती हूँ। तो बस ऐसे हमारा मिल बांट के चलता रहता है दोनों बहनों में, और हम लोग बातें भी करते जाते हैं, हंसी मजाक भी करते जाते हैं, और अपना काम भी करते जाते हैं। बस यही हम दोनों का। और गाइस वो मेरे लिए सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं है, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप की परछाई है। एक माँ बाप की परछाई मुझे उसमें दिखती है। सबसे छोटी है ना गाइस, इसलिए ना वो सबकी लाडली है, भाइयों की, मेरी, अपने जीजा जी की। अब उसकी जीजा जी की तो वो बहुत ही लाडली है, बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से उसे हमेशा से ही रखते हैं जब से मेरी शादी हुई है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पति इतना समझते हैं मुझे और मेरे परिवार को। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपने सास ससुर के लिए भी हमेशा हर कदम पे बहुत साथ दिया है। मेरे पापा ने उनका दिया जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, और जब मेरे पापा को ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा साथ देते थे। ऐसे ही करके चलता रहता था दोनों दामाद और ससुर में। और मेरे पति अभी भी बहुत याद करते हैं उन्हें, कि मतलब कैसे भी थे, जैसे भी थे, अपने रहते बने रहते इस दुनिया में। और बस गाइस क्या ही कहें, जो भगवान को मंजूर होता है बस वही होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आज मेरा पहला दिन है सिलाई का, कोर्स पे जाऊंगी मैं ट्रेनिंग के लिए। तो कैसा होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, और बस आप लोग अपनी दुआ बनाए रखना मेरे ऊपर। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, तो गाइस मैं आ चुकी थी यहाँ पे शॉप पे अंकल जी की। तो मैंने इनसे कपड़ा लिया है सूट का, तो ये कपड़ा था, और मैं घर आ चुकी थी। और बहुत लग रही थी गर्मी, क्योंकि थोड़ी सी धूप हो गई थी। तो चलते चलते पैदल, मेरी शॉप है ना बहुत दूर है, तो इसलिए मैं इसे और ये कपड़ा भी ले आई थी। मैं बनाऊँगी बहन का सूट, तो सबसे पहले मैं उसी के लिए सूट काटूंगी। तो आज मेरा फर्स्ट डे था, तो आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना, घर का काम भी, और शाम का खाना पीना रह जाएगा तो वो बहन देख लेगी शाम को। और मैं 3 बजे निकल जाऊंगी यहाँ से नहा धो के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहन लेटी हुई थी, मैं शॉप पे से आई, टीवी देख रही है। और मुझे और इसे, मेरी बेटी को ये कार्टून बहुत पसंद है, माशा बेयर। किस किस को पसंद है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये माशा है ना, बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो यहाँ बेटी कर रही थी अपना मेकअप, चलिए देख लीजिए इसकी थोड़ी सी किटपिट। लिपस्टिक लगा रही हो? अभी आप छोटे हो, इतनी लिपस्टिक मत लगाया करो। ऐसे ऐसे, ये तो लिप ग्लॉस है, लिप ग्लॉस है ये। बस ठीक है, लग गया। बहुत है इतना, बहुत है, नहीं हूँ इतना ज़्यादा नहीं लगाते। आप कितने सुंदर लग रहे हो, गंदे बच्चे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा मेरी बेटी की किटपिट, और ये देखिए इसके मतलब ये ना क्या ही बताऊँ मैं, इतनी बड़ी नहीं है जितना इसके अंदर दिमाग है, और बहुत ही ज़्यादा चंचल है। बस ऐसे ही करती रहती है मस्ती सारे दिन, और मेरा दिन पता नहीं चलता कब कट गया इसके सहारे। और यहाँ पे मेरे सर में हो गया था थोड़ा सा दर्द गर्मी की वजह से, तो मैं पंखे में लेट गई थी कमरे में आके, और गर्मी सी लग रही थी। हेलो गाइस, अभी हम लोग आए हैं 3rd फ्लोर पे छत पे,
क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, तो और बादल गरज रहे हैं। थोड़ा तेज बोलो। हमारी यहाँ बारिश हो रही है, तो आप भी आ जाइए बारिश में नहाने। हमारी भी नहाने है, मैं भी नहाया हूँ, आते तपते थे, मैं अभी भी गंदा हो जाऊंगी। तब सही रहेगा। तो गाइस, आप लोगों ने जैसे सुनी इसकी चटर पटर, आजकल ये भी ब्लॉगिंग करने में बड़ी मस्त रहती है और आगे रहती है। तो ये कह रही है आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी बारिश में नहा लीजिए। मैं भी नहाई हूँ और टब में नहाई हूँ, क्योंकि अभी इसने वैसे भी नहाया, बाथरूम में जाके इसकी मासी ने नहलाया था, और अभी ये बारिश में नहाने के लिए आ गई है। और ये था गाइस 2 बजे का टाइम और यहाँ हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा चलो हम लोग छत पे ही थोड़ा सा घूम लेते हैं। जब ये मौसम ऐसा होता है ना हमारे यहाँ का, तो मैं तो छत पे ज़रूर ही जाती हूँ। तो हम लोग छत पे घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था। और अभी हो गई तेज़ वाली बारिश, तो फ़ोन भीग रहा था ना मेरा, तो इसलिए मैं साइड में जीने पे पास आके खड़ी हो गई हूँ। और अच्छा लग रहा है, मतलब आजकल कई दिन से रोज़ शाम को बारिश हो जा रही है। दिन में धूप हो रही है, उमस सी हो रही है, लेकिन शाम को बारिश हो जा रही है 3 बजे के बाद में, और अच्छा लग रहा है। अभी बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स बताइएगा क्या आप लोगों के यहाँ भी रोज़ बारिश हो रही है शाम को? यहाँ तो मतलब ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, शाम के टाइम में ना ठंडा हो चुका है यहाँ का वेदर। और ये यहाँ आके बैठ गई हैं महारानी जी, ये देख रही है फ़ोन। ये बस इसी में अपना टाइम पास करती रहती है, वीडियो वगैरह देखने में। ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं चलाती है, बस ऐसी मौज पे ना वीडियो देखती रहती है। और इसकी देखभाल यही करती है, क्योंकि मैं शॉप पे जाती हूँ तो बाबू की देखभाल बहन करती है। तो मैं रोती हूँ ना। क्यों रोते नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारी याद आती है। मेरी याद आती है? तो मौसी है तो सही। ऐसी बारिश में गाइस बहन का अप्पे खाने का मन था, मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं तुम्हारे लिए अप्पे। तो मैं नीचे गई और मैंने अप्पे बनाना कर दिए शुरू। तो ये थे अप्पे, गर्मा गर्म। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और इसे ना मेरे हाथ के अप्पे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इसकी रेसिपी इसलिए नहीं डाली गाइस मैंने, पहले भी मैं डाल चुकी हूँ। ये वेजिस थी और उसमें सूजी में सब कुछ डाल लिया था। और मैं आ चुकी थी आज अपनी सिलाई पे, जो सिलाई का मेरा पहला दिन था। और यहाँ मैंने सिर्फ देखा, सीखा कुछ नहीं। और यहाँ पे ये ना जो दीदी है ना सिखाती हैं, वो यहाँ काट रही थी ये प्लाज़ो, घूम वाला प्लाज़ो जो होता है, घेर वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी शॉप पे। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज मेरा फर्स्ट डे था सिलाई का, लेकिन आज ही इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। और आज मैंने कुछ भी कटिंग नहीं की, ना ही कुछ सीखा है। आज मैंने सिर्फ देखा है, और वो ये देखा है कि वहाँ पे जो 2-3 लड़कियाँ कटिंग करती हैं, जो कपड़े सिल रही थी, उनको देखा कि किस तरीके से कपड़ा रखा जाता है, किस तरीके से कटिंग करते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग करी थी एक लड़की ने, और एक ने सूट की कटिंग करी थी, हाँ सूट की करी थी। और प्लाज़ो जो घेर वाला प्लाज़ो होता है ना, उसकी तो मैं बस वही देखती रही थी। आज मुझसे भूल इतनी बड़ी हो गई, और वो ये हो गई कि मैं बना रही थी फर्स्ट टाइम बहन का सूट, जो कि मैं कपड़ा लेके आई थी, आप लोगों ने देखा है। तो वो कपड़ा तो मैं ले गई थी, लेकिन बहन के सूट का नाप नहीं ले जा पाई, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ देखा है, कटिंग कुछ नहीं की है। और मैं कल से कटिंग करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिएगा गाइस। थोड़ा ही सही, लेकिन आगे आगे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बढ़ता रहेगा, मुझे पूरा यकीन है अपनी यूट्यूब फैमिली पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अभी ब्लॉग को यहीं एंड, और मैं शॉप पे हूँ, मैं जा रही हूँ अभी घर। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।
और जब मैं रात को घर आई शॉप पे से तो बहन ने बनाई थी फर्स्ट टाइम मठरी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा गाइस। और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रखें। मुझे पता है आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी आप लोगों के सपोर्ट से। और आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।